नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, फरवरी मार्च 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कुंभ राशि वालों, फरवरी के महीने में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं क्योंकि दसम भाव में केतु हैं और उस पर राहु का प्रभाव भी है। सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और बुध के द्वादश भाव में शनिदेव के साथ युक्त होने से यहाँ पर कहीं न कहीं राहु भी चतुर्थ भाव में रहकर मंगल पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे उथल पुथल होने वाले हैं आपके जीवन में। चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले अपने करियर की बात हम करें अगर, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखना है, समझदारी से फैसले लेने होंगे क्योंकि दसम भाव में जो केतु बैठा है, राहु का भी यहाँ पर प्रभाव है, तो मन में बहुत सारे द्वंद्व चलेंगे, बहुत सारी उलझने होंगी। आप खुद को ही सही और गलत ठहराएंगे। ऐसे में कोई भी मन में गलत धारणा ना बनाए। कोई भी बड़ा डिसीजन बड़े बुजुर्ग या किसी जानकार लोगों के सहयोग से करें। हालांकि आपके जैसे जॉब करते हैं तो वहाँ का वातावरण भी थोड़ा आपको परेशान करेगा क्योंकि कई उलझने हैं जिसके कारण काम में मन नहीं लगेगा, टेंशन ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि उत्तरार्ध में यानी कि जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो स्थिति धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो लग्न का गुरु तमाम मुश्किलों पर अकेला ही भारी पड़ता है, यानी मुश्किलों से आपको बचाते रहता है। अब सूर्य भी आपके जो नौकरी बदलने की योजना है इस पर काम करवाएगा और यहाँ पर सफलता दिलाएगा। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं पुरानी छोड़कर, यकीनन आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। अगर आप कारोबारी हैं तो सफलता प्राप्त होने के योग हैं क्योंकि सप्तम भाव पर देवगुरु की दृष्टि है, तो कारोबार और व्यापार दोनों ही जगह विस्तार के योग हैं। नया कारोबार भी आप शुरू कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी और चीज़ें आपके पक्ष में है। लेकिन धन की बात करें तो द्वादश भाव में बुध शनि उपस्थित हैं, खर्चे बढ़ा रहे हैं। दूसरों की भलाई के लिए आप यहाँ पर खर्च ज़्यादा करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, इनकम थोड़ी कम हो जाएगी, सेविंग थोड़ी कम हो जाएगी, संभव है कि कर्ज बढ़ जाए। तो यहाँ पर देखिए बचत और निवेश को लेकर भी थोड़ा टेंशन है। हालांकि फरवरी के जैसे ही यहाँ पर 14-15 फरवरी को सूर्य का प्रथम भाव में आएंगे, कुंभ राशि में आएंगे, तब नई नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बन जाएगी और कारोबार में भी लाभ होने के बेहतर योग बनेंगे। आपकी इनकम बढ़ेंगे, यहाँ तक कि कर्ज से भी मुक्त हो जाएगी। पर स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो कुंभ वालों, द्वादश भाव में शनि और सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं। ऐसे में थोड़ी सी स्वास्थ्य की मुश्किलें हैं, तो कफ वगैरह की समस्या परेशान कर सकती है, ध्यान रखिएगा। खान पान में थोड़ा ध्यान रखें और मौसम भी चेंज हो रहा है तो यकीनन आपको ख्याल अपना रखना ही होगा। प्रेम संबंध की मामला की बात करें तो थोड़ा कठिन समय है क्योंकि मंगल की पंचम भाव में दृष्टि होने से रिश्तों में टकराव हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अहंकार आ सकता है, हो सकता है उम्मीद ज्यादा कर लें और खरे नहीं उतरे आपके लब तो कहा सुनी हो जाए। तो गलतफहमी आपके रिश्तों में करवाहट डाल सक रही है, तो ऐसे में इन चीज़ों से बाहर निकलिए और लब की नाराजगी को समझने का प्रयास कीजिए। व्यवहार को थोड़ा बेहतर रखें और क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें वरना बातें बिगड़ जाएगी। अगर आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो पति पत्नी के बीच सामंजस्य बेहतर होगा, रिश्ते मधुर हैं। हालांकि फिर भी यहाँ भी अहंकार है, पर भरोसा जीतने की कोशिश करें। सूर्य बृहस्पति जब आपके लग्न में आएंगे तब थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। हो सकता है आपके जीवन साथी और आपकी माँ के बीच थोड़े से यहाँ पर कहीं ना कहीं तालमेल की समस्या हो, तो रिश्तों को संभालना होगा। पारिवारिक जीवन देखिए, चतुर्थ भाव में राहु है तो कहीं ना कहीं घर का माहौल अच्छा है, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी कड़वाहट घुल सकती है। यानी एकदम से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप बातें कर रहे हैं, ठाका लगा रहे हैं, लेकिन छोटी सी बात इशू बन गई और फिर मुद्दा बन के झगड़े हो गए, टेंशन हो गए,
तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं राहु करवाएगा। तो कहा सुनी से बचें, क्रोध पर कंट्रोल रखें, खुद को शांत रखें। थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य की समस्या भी है जो आपको परेशान करेगी। हालांकि भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, संबंध भी अच्छे हैं भाई बहनों से, लेकिन उपाय ये करना है कि आपको पूरे फरवरी के महीने में आप शनिदेव को मनाएं। खासकर जैसे कि आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। थोड़ा सा यहाँ पर आप अगर ज़्यादा कष्ट हो खासकर, तब सरसों के तेल का छाया देखकर दान करें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। तो कुंभ वालों के लिए फरवरी का महीना अच्छा तो है, पर थोड़ा उतार चढ़ाव की बात ज़्यादा लेकर आया है। पर अब जानते हैं कि आपके फरवरी के महीने में ग्रहों की चाल क्या कहती है, ग्रहों की स्थिति क्या है। पर 23 फरवरी को बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और 27 मार्च को वापस से उदय होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं कि मार्च के महीने में क्या होगा। तो अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो जो मार्च का महीना है, आप अपने पार्टनर के साथ रिश्तों को बेहतर बनाइए, क्योंकि थोड़े से रिश्तों में दरार दिख रही है जिसका नुकसान हो सकता है। हालांकि कारोबार में कोई पुराना समझौता है तो वो कहीं टूट न जाए, इसका दोष आप ही के सिर पर आएगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ भी संभल के रहना है। लेकिन अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो जॉब मिलने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मेहनत ज़्यादा करें, तब जाकर आपको फल मिलेंगे। पर जो विद्यार्थी हैं फैशन, मॉडलिंग, संगीत, कला यानी शुक्र के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यहाँ पर आप सफल होते ज़्यादा दिख रहे हैं। काम को लेकर आप सीरियस रहेंगे, पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बस ये समझ लें कि आपका पढ़ाई से मन उब सकता है। हालांकि फिर भी आप फोकस बनाए रखेंगे, गायत्री मंत्र पढ़ते रहें। लव लाइफ की बात करें तो आप किसी से अगर प्यार करते हैं तो उनसे मिलने का प्लान जरूर बनाएंगे। अगर आप अब उनसे दूर है तो अपनी भावनाएं उनसे कह सकते हैं। हालांकि किसी मित्र का सहारा लेकर भी आप व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ते की बात हो सकती है, रिश्ता तय हो सकता है। पर अगर विवाहित हैं तो छोटी छोटी बातों में क्रोध है, तो ऐसे में रिश्तों को प्रेम दे, क्रोध नहीं। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा सरदर्द या ज्वाइंट पेन की समस्या परेशान करेगी, तो ऐसे में तो अपना ख्याल बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और इस महीने में अगर हम आपके जो कुंभ वाले हैं, घर में किसी चीज़ का लेकर छोटे मोटे तनाव, टेंशन है, और रिश्तेदार खासकर आपके बारे में कुछ भी बोलेंगे जिसके कारण आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। समझदारी से काम लें, बिगड़े काम को बनाने का प्रयास करें, और पड़ोस के लोगों के साथ रिश्ते ना कमज़ोर हो जाएं, इसका भी ख्याल रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर एवरेज है, फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव, धन्यवाद।